अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने स्टार्ट किया था लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी में रिस्पायरेटरी सिस्टम में, और आज हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का लास्ट टॉपिक है दैट इज़ लंग्स। लंग्स हमने क्या कहा था कि जो लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। हमने अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ लिया था, फिर स्टार्ट किया था लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। फिर लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमने क्या कहा था कि लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री, दूसरे को हम कहते हैं रिस्पायरेटरी यूनिट, और तीसरे को हम कहते हैं लंग्स। तो लंग्स जो है वो हमारा आज लास्ट टॉपिक है लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी और रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी। तो लंग्स क्या चीज़ होती है? लंग्स हाईली इलास्टिक टिश्यू से मिलके बना हुआ एक आर्गन होता है जो कि हमारे थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं, और ये 2 इन नंबर होते हैं। थोरेसिक कैविटी कौन सी कैविटी होती है? जो नेक से नीचे वाले ये रीजन, ये नेक है तो नेक से नीचे वाला रीजन, और ये एब्डोमेन है तो एब्डोमेन से ऊपर वाला रीजन और नेक से नीचे वाला रीजन, ये जहाँ पे आप लोग के रिब्स पाए जाते हैं, ये वाली सारी की रीजन जो है इसे हम कहते हैं थोरैक्स। इसे हम क्या कहते हैं? थोरैक्स कहते हैं। और थोरैक्स के अंदर जो खाली कैविटी होती है उस कैविटी को हम क्या कहते हैं? थोरैसिक कैविटी कहते हैं। तो ये जो लंग्स होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये थोरैसिक कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। इस डायग्राम में आप लोग देखें तो ये मैंने लंग्स बनाए हैं। ये मैंने क्या बनाए हैं? लंग्स बनाए हैं। हमने क्या कहा था कि लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है फ्रॉम ट्रेकिया। ट्रेकिया से स्टार्ट होता है, फिर ये ब्रोंकाई में डिवाइड होता है ट्रेकिया, और फिर ब्रोंकाई जाके ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं, और फिर एंड में क्या होता है? रिस्पायरेटरी यूनिट होता है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अब ये जो लंग्स होते हैं ये आपके ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री के कुछ पार्ट को कवर करता है और रिस्पायरेटरी यूनिट को कवर करता है। लंग्स क्या चीज़ होती हैं? लंग्स हाईली इलास्टिक टिश्यू से मिलके बने हुए आर्गन होते हैं जो कि आपके ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री का कुछ पार्ट एंड रिस्पायरेटरी यूनिट को एनवेलप करता है, ये इसके इर्द गिर्द होता है। अब इस डायग्राम में आप लोग देखें तो ये क्या है? ट्रेकिया है। ट्रेकिया लंग्स के बाहर होता है। फिर ट्रेकिया जो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, तो ये दोनों ब्रोंकाई लंग्स में एंटर करते हैं। अब प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद जितने भी हमने ब्रोंकाई पढ़े, जितने भी हमने ब्रोंक्यूल्स पढ़े, जितने भी हमने रिस्पायरेटरी यूनिट के पार्ट पढ़े, वो सारे के सारे कहाँ पे होंगे? वो लंग्स के अंदर पाए जाएंगे। तो लंग्स क्या होता है? लंग्स कवर करता है प्राइमरी ब्रोंकाई से नीचे जितने भी रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं वो आपके लंग्स के अंदर आएंगे। अब लंग्स क्या है? हाईली इलास्टिक टिश्यू मिलके बना है। ये जो लंग्स होता है ये 2 नंबर, एक लेफ्ट लंग एक राइट लंग। अब ये जो लेफ्ट लंग होता है ये छोटा होता है और ये जो राइट लंग होता है ये बड़ा होता है। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि आप लोगों का जो लंग्स होता है ये थोरैसिक कैविटी के अंदर पाया जाता है। थोरैसिक कैविटी के अंदर दोनों लंग्स, ये क्या है? ये है राइट लंग, ये क्या है? राइट, और ये है लेफ्ट लंग। अब राइट एंड लेफ्ट लंग के बीच आप लोग को ये खाली स्पेस दिखाई दे रही है। ये सारी स्पेस जो है, इस स्पेस को हम कहते हैं मेडियास्टिनम। इसे हम क्या कहते हैं? मेडियास्टिनम कहते हैं। अब इस मेडियास्टिनम की अंदर एक आर्गन पाया जाता है, एक आर्गन पाया जाता है, होलो मस्कुलर आर्गन पाया जाता है। उस आर्गन का नाम क्या है? ये क्या चीज़ है? ये उस आर्गन का नाम है हार्ट। उस आर्गन का क्या नाम है? हार्ट। तो हार्ट आप लोगों के मेडियास्टिनम में दोनों लंग्स के बीच पाया जाता है। अब हार्ट कौन से साइड पे होता है? लेफ्ट साइड पे होता है। तो लेफ्ट साइड वाला जो लंग है ये छोटा होता है और राइट साइड वाला लंग थोड़ा बड़ा होता है। अब ये अल्लाह ने छोटी क्यों बनाई है? ये लेफ्ट साइड वाली लंग ये इसलिए छोटी बनाई है कि लंग्स हाईली इलास्टिक टिश्यू से मिलके बनी है। तो लंग्स का काम क्या है? एक्सपेंड होना एंड डिफ्लेट होना। तो अगर ये एक्सपेंड होता है एंड डिफ्लेट होता है तो दोनों लंग के बीच कोई क्या चीज़ है? हार्ट है। अब राइट साइड पे तो हार्ट है नहीं, हार्ट कौन से साइड पे है? लेफ्ट साइड पे है। तो अगर लेफ्ट लंग्स बड़ी होती, लेफ्ट लंग्स क्या होती? बड़ी होती, तो वो जब इन्फ्लेट होती, हम जब सांस लेते तो वो क्या होती? इन्फ्लेट होती। तो वो जब इन्फ्लेट होती तो वो आपके लेफ्ट साइड पे हार्ट पे प्रेशर डालती। ये क्या करती? ये आपके हार्ट पे प्रेशर डालती। तो हार्ट क्या होता? हार्ट पे लोड आता, जो कि आपके लिए अच्छी बात नहीं है। तो अल्लाह ताला ने क्या किया है कि हार्ट पे लोड ना आए जब आप लंग्स को इन्फ्लेट करें या डिफ्लेट करें, तो अल्लाह ताला ने आपके लेफ्ट लंग को ऑलरेडी छोटा बनाया है ताकि आपके हार्ट पे क्या हो?
प्रेशर ना पड़े। सेकेंड रीज़न, जो आप लोगों के लंग्स होते हैं उनमें जो पेन महसूस होता है, अगर लंग्स में आपको पेन महसूस होता है तो पेन आपको इंजरी से नहीं होता, पेन आपको कट से नहीं होता, लंग में स्ट्रेच रिसेप्टर पाए जाते हैं। पेन सेंसेशन के लिए क्या होते हैं, आप लोग के लंग्स में अगर आप पेन होता है ना, तो पेन किसकी वजह से महसूस होता है, इसमें स्ट्रेच रिसेप्टर पाए जाते हैं। जितना आप लोग स्ट्रेच करेंगे, जितना आप लोग इसे कंप्रेस करेंगे, तभी आप लोगों को पेन होगा। तो अगर ये बड़ी होती है लेफ्ट लंग, ये लेफ्ट लंग क्या होती है, बड़ी होती, तो ये जब इन्फ्लेट होती तो यहाँ पे हार्ट होता, तो ये हार्ट क्या करता है, इस पे प्रेशर डालता और ये हार्ट पे प्रेशर डालती है, तो ये जो लंग होती है यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होते और आप लोगों को पेन महसूस होता। गॉड इज़ ग्रेट, अल्लाह बहुत ग्रेट है। तो उसने क्या किया है, पहले से ही लेफ्ट लंग को छोटा बनाया है और राइट लंग को बड़ा बनाया है। अच्छा, तो मीडियास्टिनम में क्या पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है। अब ये जो लंग्स होता है लेफ्ट लंग, इसमें यहाँ पे ये हार्ट जहाँ पे पाया जाता है ना, यहाँ पे एक नोच पाया जाता है, ये वाला, ये क्या है, एक नोच पाया जाता है जो कि हार्ट की वजह से होता है। इस नोच को हम कहते हैं कार्डिक नोच, इसे हम क्या कहते हैं, कार्डिक नोच कहते हैं। अब ये नोच जो है ये लेफ्ट लंग में होता है, राइट लंग में नहीं होता। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड पे हार्ट होता है तो उसने ये बनाया है। अब चाहे लेफ्ट लंग हो चाहे राइट लंग हो, दोनों का एक एपेक्स होता है, दोनों का क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये वाला और ये वाला जो स्पाइकी होता है, ऊपर वाला हिस्सा होता है आपके लंग का, उसे हम कहते हैं एपेक्स, और जो नीचे वाला फ्लैट हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं बेस, उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो लंग का एक एपेक्स होता है और एक बेस होता है। अब ये जो लेफ्ट लंग है या राइट लंग है, ये आपके किस चीज़ के अंडर होता है, ये आपके थोरेसिक केज के अंडर होता है। ये किसके अंडर होता है, थोरेसिक केज के अंदर होता है। इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सारे क्या है, ये रिब्स है, इसके इर्द गिर्द क्या है, ये सारे के सारे रिब्स होते हैं इस तरह, ये सारे के सारे इस तरह के, ये सारे रिब्स हैं। तो इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, आप लोगों के रिब्स पाए जाते हैं। अब ये जो रिब्स होते हैं, ये जो रिब्स होते हैं, ये आपके लंग्स को कवर करते हैं एक्सटर्नली, जिसे हम क्या कहते हैं, थोरेसिक केज कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, थोरेसिक केज कहते हैं। और रिब्स को मेडिकल में हम क्या कहते हैं, कोस्टल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कोस्टाई कहते हैं या कोस्टल कहते हैं। तो आप लोगों के लंग्स के 3 सर्फेसेस होते हैं। लंग्स के कितने सर्फेसेस होते हैं, 3 सर्फेसेस होते हैं। एक को हम कहते हैं कोस्टल सर्फेस, एक को हम क्या कहते हैं, कोस्टल सर्फेस। तो कोस्टल सर्फेस कौन सा होगा, जो कि इंटीरियर साइड पे होगा, फ्रंट पे होगा। तो फ्रंट पे क्या है, फ्रंट पे है थोरेसिक केज के रिब, तो रिब को हम क्या कहते हैं, कोस्टाई कहते हैं। तो एक होता है इंटीरियर सरफेस ऑफ द लंग, जिसे हम कोस्टल सरफेस कहते हैं। अब ये रिब्स लेटरली, ये क्या करते हैं, लेटरली आपके लंग्स को कवर करते हैं, इस तरह पोस्टीरियर जाती है। तो ये सारे के सारे इंटीरियर को भी कवर करते हैं और पोस्टीरियर लेटरली भी कवर करते हैं, पोस्टीरियर जाके फिर ये आप लोग के वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होता है। तो आप लोग के जो लंग्स जो रिब होते हैं वो आपके लंग्स को इंटीरियरली एंड लेटरली कवर करते हैं। दैट्स वाई जो इंटीरियर है एंड लेटरल सरफेस है तो उसे हम क्या कहते हैं, कोस्टल सरफेस, उसे हम क्या कहते हैं, कोस्टल सरफेस कहते हैं। एक नीचे सरफेस होता है। अब नीचे क्या होता है, नीचे होता है एक डूम शेप का, एक डूम शेप का मसल होता है, एक डूम शेप का मसल होता है जिसने आपके थोरेसिक कैविटी को डिवाइड किया होता है फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। अब इस डूम शेप के मसल को हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। अब डायफ्राम वो डूम शेप का मसल होता है जिसने आपके एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से डिवाइड किया होता है। अब ऊपर क्या है, डायफ्राम के ऊपर थोरेसिक कैविटी है, डायफ्राम के नीचे क्या है, एब्डोमिनल कैविटी है। अब ये है डायफ्राम, तो आप लोग के लंग्स डायफ्राम पे पड़े होते हैं। आप लोग का लंग्स का जो ये बेस है ना, ये बेस वाला जो सरफेस है ये किस पे पड़ा होता है, ये डायफ्राम पे पड़ा होता है। तो इसीलिए हम जो इंफीरियर सरफेस होता है ना, ये जो इंफीरियर सरफेस है, इस इंफीरियर सरफेस ऑफ द लंग्स को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डायफ्रागमेटिक सरफेस, डायफ्रागमेटिक सरफेस। ठीक है, तो एक हो गया कोस्टल सरफेस, एक होता है डायफ्रागमेटिक सरफेस। कोस्टल सरफेस इंटीरियर एंड लेटरल होता है और डायफ्रागमेटिक सरफेस इंफीरियर होता है। अब लास्ट वाला है ये
मीडियल साइड पे, ये जो मीडियल सरफेस है, तो मीडियल लेफ्ट लंग का भी और राइट लंग का भी मीडियल साइड पे क्या होता है, मीडियल साइड पे खाली स्पेस है, उस खाली स्पेस को हम क्या कहते हैं, मीडियास्टिनम कहते हैं। तो ये वाला जो सरफेस होगा आप लोगों के लंग्स का, तो ये कौन सा सरफेस होगा, इसे हम कहते हैं मीडियास्टिनल सरफेस। इसे हम क्या कहते हैं, मीडियास्टिनल सरफेस कहते हैं। तो लंग्स के क्या होते हैं, एक होता है एपिक्स, एक होता है बेस, तीन सरफेसेस होते हैं। एक कोस्टल सरफेस जो कि इंटीरियर और लेटरल होता है, एक होता है डायफ्राग्मेटिक सरफेस जो कि डायफ्राम के ऊपर होता है, बेस वाला सरफेस होता है, एक होता है मीडियास्टिनल सरफेस। मीडियास्टिनल सरफेस कौन सा होता है, जो कि मीडियास्टिनम जो बीच में स्पेस है दोनों लंग्स का उस साइड पे होता है, तो ये वाला भी मीडियास्टिनम सरफेस है लंग्स का और ये वाला भी मीडियास्टिनल सरफेस है लंग्स का। अब ये जो लंग्स होता है, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, ये कुछ लोब में डिवाइड होते हैं। ये क्या होते हैं, कुछ लोब में डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो लेफ्ट वाला लंग होता है, ये क्या होता है, एक लोब में, दो लोब में डिवाइड होता है। ये वाला फर्स्ट लोब है, ये क्या है, ये सारा फर्स्ट लोब है, और ये सेकंड लोब है, ये सारा सेकंड लोब है। तो एक होता है अपर लोब, एक होता है लोअर लोब। तो इसमें दो लोब होते हैं, अपर एंड लोअर लोब। अब इस दोनों लोब को, ये लंग्स जो लोब में डिवाइड हुआ है, जो लेफ्ट लंग्स लोब में डिवाइड हुआ है, तो ये किसकी वजह से डिवाइड हुआ है, तो ये यहाँ पे एक प्लूरल लेयर होती है, एक कवरिंग लेयर होती है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो प्लूरल लेयर की एक और छोटी सी लेयर होती है, दैट इज़ विज़रल प्लूरा। तो विज़रल प्लूरा ने क्या किया होता है, यहाँ पे आप लोगों के लंग्स को दो पार्ट में डिवाइड किया होता है थ्रू फिशर, इसे हम कहते हैं फिशर। तो फिशर के जरिए फिशर एक ग्रूव होती है जो कि आप लोग के विज़रल प्लूरा ने क्रिएट की होती है और लंग्स को दो लोब में डिवाइड की होती है। उस फिशर को हम कहते हैं ओब्लिक फिशर कहते हैं। अब ये जो राइट वाला लंग होता है, ये बड़ा होता है, तो ये दो लोब में डिवाइड नहीं होती। ये कितने लोब में डिवाइड होती है, ये लोब होती है तीन लोब में। एक होता है ये वाला फिशर, एक होता है ये वाला फिशर, एक होता है ये वाला फिशर। अब इसमें दो फिशर होते हैं, एक को हम कहते हैं ओब्लिक फिशर, एक को हम क्या कहते हैं, ओब्लिक फिशर, और एक को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर। एक को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल फिशर कहते हैं। तो राइट लंग में दो फिशर होते हैं, ओब्लिक फिशर एंड हॉरिजॉन्टल फिशर। तो इस वजह से आप लोग का जो राइट लंग होता है वो तीन लोब में डिवाइड होता है, अपर लोब, मिडल लोब एंड लोअर लोब। लेकिन लेफ्ट लंग में सिर्फ एक ही फिशर होता है, दैट इज ओब्लिक फिशर। तो उसने आपके लेफ्ट लंग को दो लोब में डिवाइड किया होता है, एक को अपर लोब कहते हैं और एक को लोअर लोब कहते हैं। तो आपके जो लंग्स होता है उसमें लेफ्ट लंग में दो लोब पाए जाते हैं, अपर एंड लोअर, और उसमें एक फिशर पाया जाता है, दैट इज ओब्लिक फिशर। और राइट लंग में तीन लोब होते हैं, अपर लोब, मिडल लोब एंड लोअर लोब, और उसमें दो फिशर पाए जाते हैं विज़रल प्लूरा का, दैट इज ओब्लिक फिशर एंड हॉरिजॉन्टल फिशर। तो ये था आप लोग का लंग्स की कुछ एनाटॉमी। अब मैंने क्या कहा कि ये लंग्स है जो कि आपके लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ पार्ट, ट्रेकियोब्रोंकियल का कुछ पार्ट एंड रेस्पिरेटरी यूनिट का पार्ट उसको कवर करता है। अब इस लंग्स को एट सेल्फ एक लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर कवर करता है। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में आप लोग देखें तो ये क्या है, ये है लंग, ये क्या है, लंग है। अब इस लंग को, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट लंग बनाया है फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस, राइट लंग में भी सेम कवरिंग लेयर होता है। अब ये है लंग, लंग खुद कवर है, कवरिंग ऑर्गन है, लेकिन लंग को खुद भी एक प्रोटेक्टिव लेयर ने कवर किया होता है। उस लेयर को हम कहते हैं प्लूरा, उसे हम क्या कहते हैं, प्लूरा। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये सारा एक प्लूरा है जिसने लेफ्ट लंग को क्या किया है, कवर किया है। अब ये वाला जो प्लूरा है, ये सारा का सारा ये प्लूरा लेफ्ट लंग को भी कवर करेगा और राइट लंग को भी कवर करेगा। अब ये जो प्लूरा लेयर होती है ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अब इस प्लूरल लेयर की मजीद दो लेयर होती है, इस प्लूरल लेयर की क्या होती है, मजीद दो लेयर होती है। ये एक बाहर की तरफ, एक लंग से बाहर की तरफ, और एक लंग्स के अंदर की तरफ। अब ये जो अंदर की तरफ होती है, ये वाली प्लूरा, ये वाली लेयर, ये आप लोग के लंग्स के साथ क्लोजली अटैच होती है। ये प्लूरल लेयर क्या होती है, लंग्स के साथ क्लोजली अटैच होती है। अब ये
विज़रल प्लूरा जो होता है इसका फ़ायदा क्या होता है ये आगे जाके, अब मैंने क्या कहा यहाँ पे कि ये जो फिशर होता है ये किससे बना होता है, ये इस फिजलर लेयर से बना होता है। ये लेयर जो होती है ना ये इनर्वेट करती है आप लोगों के लंग्स में, और आप लोगों के लंग्स को क्या करता है दो लोब में डिवाइड करती है फिशर क्रिएट करके। अब ये जो विज़रल प्लूरा होता है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए कि वो आप लोगों के लेफ्ट लंग में ओब्लिक फिशर बनाए और राइट लंग में आप लोगों का ओब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल फिशर बनाए। और ये जो बाहर वाली लेयर होती है प्लूरल लेयर, इसे हम कहते हैं, ये वाली इसे हम क्या कहते हैं विज़रल प्लूरा, विज़रल, और इसे हम कहते हैं पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा। अब ये जो विज़रल प्लूरा है और पैराइटल प्लूरा है, इन दोनों के बीच आप लोगों को स्पेस दिखाई दे रही है, कैविटी दिखाई दे रही है। इस कैविटी को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्लूरल कैविटी, इसे हम क्या कहते हैं प्लूरल कैविटी कहते हैं। अब इस प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड पाया जाता है, इस कैविटी के अंदर क्या पाया जाता है फ्लूइड पाया जाता है। उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, उस फ्लूइड को हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, उसे हम क्या कहते हैं प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। अब ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है ना ये आपके विज़रल प्लूरा से सिक्रीट होता है। अब विज़रल प्लूरा का काम क्या होता है, दो काम होते हैं, एक फिशर क्रिएट करना और फिशर के जरिए लंग्स में दोनों लंग्स को दो लोब में डिवाइड करना या तीन लोब में डिवाइड करना। सेकंड ये फ्लूइड क्रिएट करना, फ्लूइड प्रोड्यूस करना, फ्लूइड सिक्रीट करना इनटू प्लूरल कैविटी, और वो फ्लूइड क्या करता है आपके इस कैविटी को लुब्रिकेट करता है, आप लोग के इन दोनों लेयर में फ्रैक्शन को रिड्यूस करता है। ठीक है, ये जो पैराइटल प्लूरा होता है बाहर वाला प्लूरा, ये एक तो प्रोटेक्ट करता है, और ये जो होता है ये जो पैराइटल प्लूरा है, अब लंग्स है, लंग्स का आउटिंग कवरिंग लेयर है ये। अब लंग्स के आउटिंग कवरिंग लेयर के बाहर क्या होगा, थोरेसिक केज होगा, क्या होगा थोरेसिक केज होगा। और थोरेसिक केज किस चीज़ से मिलके बना है, ये है रिब्स है, ये क्या है रिब्स है, और रिब्स के बीच क्या पाया जाता है मसल पाए जाते हैं, उन मसल को हम क्या कहते हैं इंटरकोस्टल, इसे हम क्या कहते हैं इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। इंटरकोस्टल क्यों कहते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो रिब होते हैं इनको हम क्या कहते हैं कोस्टाई कहते हैं या कोस्टल कहते हैं। तो इन रिब्स के बीच ये मसल पाए जाते हैं, दैट्स वाई हम इसे क्या कहते हैं इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। अब ये जो रिब केज है, ये जो आप लोग का थोरेसिक वॉल है, ये जो पैराइटल प्लूरा होता है ना, ये आप लोग के इस थोरेसिक वॉल के साथ क्लोजली अटैच होता है। किसके साथ क्लोजली अटैच होता है, इस थोरेसिक वॉल के साथ क्लोजली अटैच होता है। तो जो प्लूरल लेयर होती है उसके मजीद दो लेयर होते हैं, विज़रल प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा। विज़रल प्लूरा लंग्स के साथ क्लोजली अटैच होती है और पैराइटल प्लूरा थोरेसिक वॉल के साथ क्लोजली अटैच होती है। अब ये मैंने क्या कहा था फर्स्ट लेक्चर में, ये जो लंग्स होता है ये एक सेमी डायलेटेड पोजीशन में रहता है। अब अल्लाह का शुक्र है कि ये वाली जो लेयर है, ये पैराइटल लेयर, ये थोरेसिक वॉल के साथ अटैच की है, और ये जो लेयर है ये लंग्स के साथ अटैच की है। अगर ये एक लेयर होती ना तो बड़ी गड़बड़ होती। कैसे गड़बड़ होती, आप लोग का थोरेसिक केज जो है नॉर्मली क्या होता है, आप लोग के थोरेसिक केज एक्सपेंड होने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बोनी स्ट्रक्चर है, अल्लाह ने बेंड किया है आप लोगों के रिब्स को। तो रिब्स जब बेंड होते हैं तो वो एक हाई एनर्जी से बेंड होते हैं, तो अल्लाह ताला ने आपके रिब्स को क्या किया है बेंड करके पैदा किया है। अब वो बेंड होते हैं तो वो जब आप सीधा करेंगे, पीछे से आप लोग इसकी कनेक्शन काटेंगे, इंटीरियर से आप इसकी कनेक्शन काटेंगे, तो ये क्या होंगी, ये सीधा होने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे। जब ये सीधा होने की कोशिश करेंगे तो ये क्या होगा एक्सपेंड होगा, ये क्या होगा एक्सपेंड होगा। अगर मेरा थोरेसिक केज ऐसे है तो अगर मैं इसमें से लंग्स को हटा देता हूँ ना तो ये थोरेसिक केज जो एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। और ये जो लंग्स है ये हाईली इलास्टिक टिश्यू से मिलके बना है। तो इलास्टिक टिश्यू की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलास्टिक टिश्यू की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो रिकॉइल करने की कोशिश करता है। इलास्टिसिटी जानते हैं ना, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर का जिसमें वो खुद को रिकॉइल करने की कोशिश करता है। तो लंग्स भी किस चीज़ से मिलके बना है, हाईली इलास्टिक टिश्यू से मिलके बना है। तो ये भी क्या करेगी, नॉर्मल पोजीशन में रिकॉइल होने की कोशिश करेगी। तो क्या किया है अल्लाह ताला ने कि विज़रल प्लूरा को अटैच किया है लंग्स के साथ और पैराइटल प्लूरा को अटैच किया है थोरेसिक वॉल के साथ। तो थोरेसिक वॉल नॉर्मली क्या करता है एक्सपेंड, बाहर, ये क्या करता है बाहर जाने की कोशिश करता है, और आप लोग का लंग्स
अंदर आने की कोशिश करता है जो लंग होता है, तो ना ही ये टोटली अंदर आता है ना ही ये टोटली बाहर जाता है। तो आप लोगों का ये जो लंग होता है ये सेमी डायलेटेड पोजीशन में रहता है, ना ही ये टोटली कोलैप्स होता है ना ही ये इन्फ्लेट होता है, ये सेमी इन्फ्लेटेड कंडीशन में रहता है। और इस कंडीशन में का क्या फ़ायदा है ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। तो ये था आप लोगों का लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ लंग। तो लंग में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी, जो भी फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था वो मैंने समझा दिया है। अगर इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का रिस्पायरेटरी सिस्टम में, अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में हो चाहे लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में हो, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे ओपनली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।